हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हम मिलके परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं Yes, कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें, Yes. उससे बातचीत करें और उसकी गहरी बातों को हम सीखने पाए। Yes, Lord. प्रेज द लॉर्ड। Thank you. क्योंकि जब तक परमेश्वर ना सिखाए तो मैं और आप कुछ नहीं सीख सकते। Yes. हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही हमारा करता है, हमारा बताने वाला है, बुद्धि देने वाला। क्योंकि वचन में लिखा है कि वो बिना उलाने बुद्धि देता है। Yes. हालेलुया। तो क्या मैं और आप परमेश्वर से अपनी बातों को रखते हैं, परमेश्वर से हम सीखते हैं। आइए हम परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखें और फिर वचन में चलेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, तेरी मोहब्बत, तेरी प्यार, तेरी दया के लिए कि तूने अब तक हम सबको जीवित रखा है। Yes, Lord. और जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं, खुदावंद हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु महान पिता परमेश्वर हैं आप, और आपके तुल्य कोई नहीं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की रात्रि में जब तेरे वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम तैयार है। प्रभु अपने कलाम से मामूर कर अपनी बेटी को Yes, Lord. खुदावंद भर दे अपने वचन से। Yes, yes. प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, क्योंकि तू महान पिता परमेश्वर है मेरे राजा। Yes, Lord. तू बात करता है हम लोगों से धन्यवाद। अपने वचन के द्वारा। खुदावन पूरी रीति से अपना समर्पण आपको करते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। आमीन और आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, जय मसीह की को संभावी और Praise the Lord. Thank you. प्रेज द लॉर्ड। और तो हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई रमेश भाई, जय मसीह की। Yes, yes. Thank you. धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तेरे सिवा कोई नहीं, जगहों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जगहों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और प्रभु में आप सभी को हमारा सलाम कबूल हो। और हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये समय दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु के सम्मुख आने पाए हैं। और प्रभु का ही अनुग्रह है कि हम उसके वचन को सुनने के लिए आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें पिछले दिनों में हमें सुरक्षित रखा, सलामती से रखा, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके उद्देश्य को जो हमारे जीवन से प्रभु चाहता है उसे हम पूरा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे और वचन जो कि आज हमारे लिए है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 25वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 5 और उसका पद 25, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। आमीन। जो परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे वे जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम किस प्रकार से जिएंगे और परमेश्वर के पुत्र का कौन सा शब्द सुनेंगे? ये शब्द जो प्रभु हमें रोज देता है, वो वचन जो जीवित है, वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। जब हम उसके शब्द को सुनते हैं, जब उसके हम वचन को पढ़ते हैं, उसके द्वारा हम क्या होंगे? जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जबकि हम वचन में ये भी पढ़ते हैं कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं बल्कि उन हर एक शब्द से जो उसके मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहेगा, शब्द से जीवित रहेगा, वचन से जीवित रहेगा। जो शब्द प्रभु के मुख से निकला है वो जब तक पूरा ना हो जाए तब तक वो लौटेगा नहीं प्रियो। और आज हमें जरूरत है कि आज हम कैसी स्थिति में हैं। हम इस शरीर में तो हम जिंदा हैं, लेकिन क्या हम आत्मा में जीवित हैं? क्या हम आत्मा में जीवित हैं? आज हमारे लिए यही प्रश्न है कि प्रभु का वचन जो आज हमसे बात करता है कि मृतक परमेश्वर के शब्द को जब सुनेंगे, मृतक शरीर से नहीं, आत्मा में जो मरे हुए हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर में होकर वो हमारे लिए आया, हमारे लिए वो अपना बड़ा बलिदान देकर चला गया, लेकिन परमेश्वर आत्मा है जो आप में और मुझ में रहता है, हमारे अंदर रहता है। यदि आज हमें परमेश्वर के शब्द को सुनना है तो हमें आत्मा में आने की जरूरत है। लेकिन हमारी परिस्थिति क्या है? हम अब भी मरे हुए हैं। शरीर में तो जीवित हैं लेकिन है मरे हुए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के शब्द को नहीं सुन रहे। पढ़ना बोलना काफी नहीं, सुनने का मतलब है हम उसके जब शब्द को सुनते हैं, उसे जब हम रिसीव करते हैं, तब हमारे अंदर से प्रभु के लिए आत्मिक रूप से जो प्रभु हमसे चाहता है हम उस तरह बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम मृतक हैं तब तक जब हम परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते। आज हमारी क्या परिस्थिति है हम सभी भली भांति जानते हैं कि आज हम प्रभु के शब्द को कितना सुन रहे हैं। कहना तो बहुत आसान है लेकिन सुनना बहुत ही मुश्किल। कहना बहुत आसान है, हर कामों को हम बहुत इजीली कह देते हैं, लेकिन किसी की बात को सुनना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ है परमेश्वर के कलाम को सुनना, जिसको पढ़ने के लिए, जिसको सुनने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। बहुत सी बातों का, बहुत सी संसारिक बातों के लिए हमारे पास समय ही समय है, लेकिन आज परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए, उसे पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और जब तक हम परमेश्वर के कलाम को नहीं सुनेंगे मेरे प्रियो, तब तक हम इसी अवस्था में रहेंगे, इसी शारीरिक अवस्था में रहेंगे। वचन तो हम पढ़ेंगे लेकिन समझ ना पाएंगे, और यदि जब हम समझ नहीं पाएंगे तो हम इसी प्रकार से मृतक के समान अपनी लाइफ को इसी तरह से हम जीते रहेंगे।
हमारा जीवन परमेश्वर से दूर रहेगा। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता हम नहीं समझ पाएंगे। हमारी आंखों के सामने वचन तो हम पढ़ लेंगे, अब कानों से सुन तो लेंगे, लेकिन अंदर हमारे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम आत्मा में अभी तक मरे हुए हैं। परमेश्वर से हमें रिलेशनशिप बनाने के लिए आत्मा में आने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन फरमाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और सच में हम नहीं जानते, और इसी वजह से हम शरीर में होकर प्रभु से दूर रहते हैं। यदि हम जानते, यदि इस बात का एहसास करते कि हाँ परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, ये शरीर उसका मंदिर है, और हमें इस शरीर को किस प्रकार से साफ रखना है, इस मंदिर को किस प्रकार से साफ करना है, और जब तक ये साफ नहीं रहेगा, जब तक इसके अंदर से इस संसारिक गंदगी नहीं निकलेगी, तब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जिस प्रकार से वचन क्या कहता है, जब हम उसके शब्द को सुनेंगे तब मृतक भी जी जाएंगे। मृतक भी शारीरिक अवस्था से निकलकर आत्मा में आ जाएंगे, और जब हम आत्मा में आ जाएंगे तब जाकर हम परमेश्वर के शब्द को सुनकर सीख पाएंगे। हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। यह सुसमाचार 4 अध्याय के 23 पद में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। शारीरिक रूप से नहीं, आत्मा से और सच्चाई से। और परमेश्वर ऐसी आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा व सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। यदि हम शरीर में होकर प्रभु की आराधना करते हैं तो मेरे प्रिय, हमारा ध्यान सिर्फ संसारिक बातों में रहता है। हमारा ध्यान आत्मिक रूप से हम पिता की ओर अपना ध्यान नहीं लगाते। लेकिन परमेश्वर अपने आराधकों को, उन आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, और पिता अपने ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ये लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 23 पद में। और हम उस उड़ाऊ पुत्र के विषय में जानते हैं मेरे प्रियो, जब वो पिता के साथ रहा, उसने पिता की इंपॉर्टेंस को ना समझा। वो शरीर में था, वो शारीरिक बातों पर उसका ध्यान था, उसका संसारिक बातों पर उसका ध्यान था। वो पिता से ज्यादा संसार पर ज्यादा तवज्जो देता था, अपने फ्रेंड सर्कल को ज्यादा तवज्जो देता था, अपनी इच्छाओं को ज्यादा वो सर्वोपरि रखता था। और उसने शरीर में होकर उसने अपने पिता से अपना हिस्सा मांगा, और पिता ने उसे दे दिया। और पिता अन्याय नहीं करता, छोटे ने मांगा तो बड़े को भी दिया, बड़े ने नहीं मांगा था, बड़े को भी दिया। और जाकर छोटे ने अपने उस हिस्से को संसारिक कामों में उड़ा दिया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम पिता से दूर होकर, उसके शब्दों पर ध्यान न देकर, उसके वचन पर न ध्यान देकर जब हम संसार में चले जाते हैं, संसारिक बातों पर हमारा ध्यान रहता है, तब हमारा जीवन कैसा होता है। हम पिता से दूर होकर हमारा जीवन गंदगी में पड़ा रहता है, हमारा स्वभाव पाप में रहता है, हमारी सोच गुनाहों में रहती है। जिस प्रकार से उस उड़ाऊ पुत्र की स्थिति हुई कि परमेश्वर पिता से अपने दूर होने के बाद उसका जीवन गंदगी में रहा, सुअरों का जीवन उसका रहा, सुअरों के साथ उसकी संगति रही। आज हम भी, जब हम परमेश्वर के शब्द को नहीं सुनते, उस पर ध्यान नहीं देते, तब हमारा जीवन भी उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, सुअरों की तरह हमारी जिंदगी रहती है। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं उड़ाऊ पुत्र को, वहां जब लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने होश में आया, तो उसे समझ आया कि मैं अपने पिता के घर को छोड़कर आ गया हूँ। मैंने पिता की उस प्यार को नहीं समझा, मैं पिता की संगति को छोड़कर मैं उससे अलग हो गया हूँ, तो आज मेरा जीवन क्या है। उसने इस बात का पश्चाताप किया, और वो अपने पिता के उस स्वभाव को भी जानता था। उसको ये याद आया कि मेरा जीवन जो इस सुरों के बीच में रहकर, मेरा जो खाना है वो सुरों का खाना है, लेकिन मेरे घर में जो सेवक हैं, काम करने वाले, उनका जीवन कितना अच्छा है। उसको इस बात का होश आया
कि क्यों ना मैं वापस फिर से अपने पिता के घर वापस चला जाऊं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वो वापस अपने पिता के घर लौट के आता है, लूका रचित सुसमाचार 15:24 में लिखा है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, आज वो भी अपने उन बच्चों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के शब्द को ना सुनकर संसारिक बातों को सुनते हैं। अपनी संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर की उपस्थिति को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। और जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, परमेश्वर की डेवड़ी से हम दूर चले जाते हैं, हमारा जीवन नरक के समान होता है। मेरे प्रियो, हम ये सोचते हैं कि हम संसार में रहकर बहुत ही आनंदित हैं, संसारिक वस्तुएं हमारे पास है, संसारिक संसाधन हमारे पास है, सारी सुविधाएं हमारे पास है, हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, सब कुछ तो हमारे पास है। लेकिन मेरे प्रियो, जिनके पास संसारिक वस्तुएं तो हैं और यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर के जीवन में नहीं है, तो वो क्या है? कंगाल हैं। लेकिन जिनके पास संसारिक वस्तुएं नहीं है लेकिन प्रभु यीशु मसीह, उसके पास सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के शब्द को महत्ता दी, उन्होंने परमेश्वर के शब्द को सुना, उन्होंने जाना कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर की संगति में रहकर किस प्रकार से हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम अपने पिता से तभी मिल सकते हैं जब हम आत्मा में जीवित हों। हालेलुया। जब हम आत्मा में जीवित होंगे तब जाकर हम परमेश्वर से मिल पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें इसी बात को सिखाता है कि आज हमारी क्या परिस्थिति है, आज हमारा जीवन क्या है, क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के शब्द को सुन रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि हम ये सोचने लगे कि परमेश्वर साक्षात हमारे सामने आकर हमसे बात करेगा। हमने जीवन में किया क्या है जो हमसे बात साक्षात आके करेगा? क्या हम उसकी उपस्थिति में खड़े रह सकते हैं? हम मूसा के बारे में जान सकते हैं। मूसा ने देखने की बड़ी इच्छा की कि परमेश्वर को वो देखे, लेकिन क्या वो उसके तेज को बर्दाश्त कर सकता था? परमेश्वर भी जानता था, परमेश्वर ने उसकी इच्छा तो जरूर पूरी की, लेकिन उसको वो देख नहीं पाया। और जब हम ये भी देखते हैं, जब परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया, ऊपर बुलाया और उन्होंने अपनी 10 आज्ञाओं को लिखने के लिए बुलाया, और जब वो वापस लौटा, उसकी उपस्थिति में होकर लौटा, तो उसके चेहरे पर से क्या निकल रहा था? वो नूर निकल रहा था, वो तेज निकल रहा था कि लोग कि वो नहीं जान पा रहा था, उसको नहीं मालूम था। लेकिन जब लोगों ने उसे देखा, उसके चेहरे से कितने तेज निकल रहा है। इसी प्रकार से जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक तेज, परमेश्वर का एक नूर हमारे जीवन से नजर आता है। जब हम कई बार अपने कई भाई बहनों को या अपने बुजुर्गों को देखते हैं, हम हमेशा ये शब्द हमारे मुख से निकलता है, अरे उन भैया को देखिए, उन बहन को देखिए, उन अंकल को देखिए, वो इतनी उम्र के हो गए हैं लेकिन फिर भी उनके चेहरे से नूर टपकता है। क्यों नूर टपकता है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के शब्द को अपने जीवन में सुना है, सीखा है। वो शरीर में तो है लेकिन आत्मा में भी वो जीवित हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, हम शरीर में जीवित हैं और आत्मा में मरे हुए। हम शरीर की बातों को ज्यादा ध्यान देते हैं, शरीर का हम पर ज्यादा कंट्रोल है। शरीर जैसा कहता है हम आत्मिक बातों को छोड़कर वैसे ही करने लगते हैं। जबकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हमने उसको इग्नोर करके रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा जो सहायक, जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि जब तक उसका दूसरा बार आगमन ना हो जाए तब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, एक सहायक के रूप में। आज हम सहायता किससे मांगने जाते हैं? हम सहायता मांगने जाते हैं संसारिक लोगों से, जिसके कंट्रोल में या जो किसी प्रकार से सक्षम नहीं है, जो खुद परमेश्वर पर डिपेंड है। हम उनसे हेल्प के लिए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इफिसियों की पत्री 2:5 में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया,
अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब हम पापों में पड़े थे तभी तो परमेश्वर ने हमारे प्रेम की खातिर, उसने हमसे इतना प्रेम रखा, इस संसार से इतना प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया, इस पृथ्वी पर भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र होकर, कैसा पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र होकर हमारे लिए वो दुख सहा। वो इतना आज्ञाकारी रहा अपने पिता का कि उसने हमारे लिए दुख सहा। उसको सब मालूम था कि किस प्रकार से पीड़ा सहनी पड़ेगी। और जब हम पढ़ते हैं वचन में कि वो पिता से कहता है कि हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा लेना, लेकिन मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। आज क्या हम परमेश्वर से कहते हैं कि हाँ परमेश्वर बहुत हो गया, हमने अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया, अपनी मनमानी हमने खूब कर ली, हम तेरे वचन को तो पढ़ते हैं, वचन को तो सुनते, लेकिन उसे अनसुना कर देते हैं। जिन बातों को अनसुना करना है उसे हम अनसुना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, अभी तक शरीर में हैं, लेकिन है मरे हुए, आत्मा में मरे हुए हैं। परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए, उस फेलोशिप में बने रहने के लिए हमें आत्मा में रहने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 43 पद में, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते। प्रभु यीशु मसीह आज डायरेक्ट हमसे बात कर रहे हैं कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते। इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। क्यों हम परमेश्वर की बात को नहीं समझ पा रहे? आज परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि उसके वचन को ही नहीं हम सुनते, हम उसके वचन को नहीं सुनते। बहुत से सवालात हमारे जीवन में रहते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन क्या हमने उस सवालों का उत्तर प्रभु से मांगा? क्या उन सवालों को लेकर के हम प्रभु के सम्मुख आए? लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। वो तब हम उसको सीख पाएंगे जब उसके शब्दों को हम सुने। शब्दों को सुनना मतलब उसकी उपस्थिति में रहकर, उसकी फेलोशिप में रहकर उसकी बातों को सुनना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे पास तो इतना समय है सिर्फ उसको बातें बताने का कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये समस्या है, वो समस्या है, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन से, मुझे अब करना क्या है। परमेश्वर आपको सिखाएगा। और जब तक हम सुनना नहीं सीखेंगे तब तक हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को उसके अनुसार उसके योग्य नहीं बना पाएंगे। हम शरीर में तो जीवित रहेंगे लेकिन आत्मा में मरे रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, कौन से लोग जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, वो जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। और तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर नहीं हो। हम इस संसार में रहकर हम किन की बातें सुनते हैं? जिनको हम पसंद करते हैं, जिनकी बातें हमें पसंद आती है, हम उन्हीं की बातों पर गौर करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 8:47 में, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर हो ही नहीं। परमेश्वर तो हमें डिसिप्लिन सिखाता है, परमेश्वर हमें इस संसार से अलग रहने की बात कहता है, लेकिन इस संसार से तो हम अलग रह ही नहीं सकते। जब तक हम सारी बातें, सारी बुराइयां, सारी निंदा, सारे गुनाह ना कर बैठे तब हम परमेश्वर की संगति में कैसे आ सकते हैं? हम अपने स्वभाव को छोड़ ही नहीं पा रहे। लेकिन परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए अपने इस बुरे स्वभाव को हमें छोड़ने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर की बातों को तभी सुन पाएंगे जब हम उसके जैसे बन पाए। और उसके जैसे बनने के लिए, अपने उस बुरे स्वभाव को छोड़ने के लिए हमें सहायक दिया है, यानी कि पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है मेरे प्रियो। अपने उस बुरे स्वभाव को हम जब त्यागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, इसमें पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर का वचन आगे हमें इस प्रकार से बताता है, जैसे मैंने उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया कि वो परमेश्वर पिता की संगति से जब दूर हो गया तो उसका जीवन कैसा था। उसने पिता के यहाँ से सारी उन बातों को, सारी ब्लेसिंग्स को ठुकरा कर वो चला गया और उस अपने पिता से अलग होने के बाद उसका जीवन किस प्रकार से हो गया था। उसने लेकिन पश्चाताप किया, उसने डिसीजन लिया, उसने निर्णय लिया कि नहीं, मैं वापस अपने पिता के घर वापस लौटूंगा। और जैसे ही वो पिता के घर वापस लौटता है, पिता आनंदित हो जाता है। पिता उसे अपने गले से लगा लेता है। जैसे अपने बेटे को दूर से आते हुए देखता है, वो बेटा चल कर आ रहा है, पिता दौड़ते हुए अपने बेटे के पास जाता है और उसे अपने गले लगा लेता है। और जब बड़ा भाई देखता है कि ये किस प्रकार से इतना जश्न मनाया जा रहा है, जब उसे पता चलता है तो वो थोड़ा दुखी हो जाता है। उसे इस बात का मलाल होता है कि अरे मैं तो पिता तेरे साथ इतना साथ रहता हूँ, मैं तो अपना काम भी करता हूँ, लेकिन तूने मेरे लिए तो कोई जश्न नहीं किया। लेकिन पिता का उत्तर बड़े बेटे को क्या होता है कि अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। अब वो मर गया था, जी गया है, खो गया था, वो मिल गया है। इसी प्रकार से जब हम शारीरिक अवस्था से हटकर आत्मिक अवस्था में आ जाते हैं, और ये तब हो सकता है जब अपने सांसारिक अभिलाषाओं का हम त्याग कर दें, और जैसे ही हम परमेश्वर की ओर फिर से लौट कर आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के शब्द को सुनना शुरू करते हैं, स्वर्ग में उतना ही आनंद मनाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया था इस दुनिया में? वो धर्मियों के लिए नहीं आया था, वो किसके लिए आया था? पापियों के लिए आया था। प्रेज द लॉर्ड। वो पापियों के लिए आया था जो आत्मा में प्रभु से दूर थे। वो सिर्फ शरीर की अभिलाषाओं के कारण शरीर में जीवित तो थे, लेकिन आत्मा में मरे हुए थे। आज का वचन प्रभु के आज के वचन के अनुसार, जैसा कि वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:25 जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। यदि आज हम जीवन इस बात के लिए नहीं कि हमें संसार में रह के और उम्र चाहिए, कि आज हम 50 के हो गए तो नहीं, हमें और देखना है ना। वो मोह माया जो हमारा जो अफेक्शन अपने परिवार से है, कि अब मेरे बच्चों की शादी हो जाए मैं थोड़ा और जी लूं, जब उनके बच्चे और हो जाए मैं थोड़ा और जी लूं, तो वो जो चाहत है हमारी इस संसार में रहने के लिए, वो जीवन नहीं, वो यहाँ पर प्रभु उस जीवन की बात करता है, अनंत जीवन की। प्रेज द लॉर्ड। कि जब हम परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे तो क्या होगा? हम जिएंगे। वो अनंत जीवन प्रभु हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ हमें आज इस बात का निर्णय लेना है कि यदि हमें सुनना है तो परमेश्वर के शब्दों को सुनना है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन हमें सबसे पहले अपने पिता के पास आना है, पिता से पूछना है कि पिता अब मैं क्या करूं, मेरे जीवन में क्या है, आपका क्या योजना है जो मैं उसे पूरा करने वाली बन सकूं। तो आइए आज इसी वचन को हम प्रभु से पूछेंगे, प्रभु के सम्मुख रखेंगे कि प्रभु हमें इस योग्य बना, पवित्र आत्मा हमें सहायता कर कि हम आपके शब्दों को सुनने वाले बन सके, और उसको सुनने के लिए हम वचन को अधिक से अधिक पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आए हैं, और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु जी आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की। पिता सच में खुदावंद यीशु राजा, हम आपके वचन को पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन उस पर हम चलते नहीं। खुदावंद होने दीजिए पिता, हम वचन पर चलने वाले बन सके खुदावंद। और जैसा कि आपका वचन हमें सिखाता है, यदि आज हमें आपकी उपस्थिति में रहना है, यदि आज आपके शब्दों को सुनना है खुदावंद, हमें प्रभु हमें सहायता करना, ताकि पिता परमेश्वर संसारिक बातों को छोड़कर, संसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर खुदावंद हम आपकी उपस्थिति में बने रहे। और खुदावंद जैसा आपने वचन में हमें सिखाया है कि संसार के सदृश मत बनना,
प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं, आपसे सहायता मांगते हैं खुदावंद के अपने उस पुराने स्वभाव को हम जो अब तक नहीं छोड़ पाए खुदावंद, हम प्रभु जी आपकी सहायता से उस नए स्वभाव में आना चाहते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 25 पद के अनुसार खुदावंद हमारा जीवन बनने पाए पिता। हर एक भाई बहन को खुदावंद आपके सम्मुख लाते पिता, हर एक को आशीष देना पिता। आज का वचन हर एक के जीवन पर प्रभु जी फलवंत होने पाए पिता, और हमारी सारी कमजोरियां खुदावंद यीशु मसीह अपने नाम से दूर होती रहे, और इस प्रयास में हम लगे रहे, अपने आप से हम लड़ने वाले बन सके, अपने स्वभाव से लड़ते रहे, ताकि खुदावंद ये शरीर जो खुदावंद हमें आपसे दूर ले जाता है खुदावंद, प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा में सहायता करना, ताकि हम आत्मा में होकर प्रभु की नजदीकी में, प्रभु की संगति में बने रहे। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी भाई बहन खुदावंद आपके वचन की सेवकाई करते हैं, हर एक को आशीष देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद आपकी इच्छा अनुसार खुदावंद हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो आगरा शहर से ही है, परमेश्वर के वचन को हर थर्सडे 8 से 9 बजे हमारे बीच में लेकर आती है। हमारी इस बहन को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और हम रोजाना की तरह 10 बजे डेली डिवोशन में मिलेंगे और प्रभु से हम और सामर्थ्य मांगेंगे, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।